अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का स्पेसिफिक वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के हवाले से है। पंजाब यूनिवर्सिटी साल 2026 और 27 के एडमिशंस अगस्त के महीने में ऑफर करती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आप तमाम स्टूडेंट्स को अंडर कंसिडरेशन रखना है और जिसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट है। अब किसी भी फील्ड में आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, चाहे आप लॉ की फील्ड में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, आप वहां से कंप्यूटर साइंस की डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, IT में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना है। अब कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिस तरीके से लॉ की फील्ड है, तो लॉ की फील्ड का एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम लैट कहते हैं वो भी कंडक्ट होता है। तो लैट में भी आप अपेयर होंगे और लैट के साथ साथ आप पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट भी देंगे। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का जो अपना एडमिशन टेस्ट है वो किस तरह का होता है, उसमें कब आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के हवाले से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, इस वीडियो का टॉपिक ये है। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं या उसके हवाले से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी अपने एडमिशंस अगस्त के महीने में ऑफर करती है, लेकिन जब एडमिशंस ओपन होते हैं उससे पहले आप एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होकर उसको क्वालिफाई कर चुके हो, यानी कि उसमें अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव कर चुके हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसका एडमिशन टेस्ट अप्रैल में कंडक्ट होता है और अप्रैल के बाद जो है एक एडमिशन टेस्ट जून में कंडक्ट होता है। दो एडमिशन टेस्ट को फेजेस का नाम दिया जाता है, फेज 1 और फेज 2। जैसे ही आप फेज 1 में अपेयर होते हैं, इनमें से किसी एक एडमिशन टेस्ट में आपने अपेयर होना होता है। अगर आप फेज 1 में अपेयर हो जाते हैं और आप समझते हैं कि जो स्कोर आपने आउट ऑफ 100 अचीव किया है वो इनफ है आपको एडमिशन सिक्योर करने के लिए, तो आपको फेज 2 में अपेयर होने की जरूरत नहीं है। और इन केस जो स्टूडेंट्स फेज 1 को मिस कर देते हैं या फिर फेज 1 में अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव नहीं कर पाते, वो फिर फेज 2 में पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में अपेयर होते हैं और देन उनका जैसे ही रिजल्ट आता है तो पंजाब यूनिवर्सिटी अपने एडमिशंस ओपन कर देती है और आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो पॉलिसी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये लास्ट ईयर और उससे पिछले साल के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूं। होपफुली इस साल भी उसी पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा गुज़िश्ता सालों की तरह। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है इसकी फाइनल मेरिट में 25% वेटेज होती है, यानी कि जब मेरिट कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें 25% हिस्सा जो है वो आपके एडमिशन टेस्ट के स्कोर को दिया जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आपकी इंटरमीडिएट में कोई गुंजाइश रह चुकी है, मैट्रिक के स्कोर में कोई गुंजाइश रह चुकी है और आप एडमिशन टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, आप 85 या 90 के फिगर को टच कर लेते हैं, तो बासानी आप वो गैप जो है किसी हद तक फुलफिल कर सकते हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट 100 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और ये डिफरेंट कैटेगरीज में कंडक्ट होता है। ये एक टेस्ट नहीं होता, इसकी 6 कैटेगरीज होती हैं और कैटेगरी जो है वो आपने अपने इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी होती है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर उन तमाम कैटेगरीज को देख रहे हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की हैं। सबसे पहले आप कैटेगरी देख रहे हैं प्री इंजीनियरिंग की कैटेगरी, जिसको हम PUE भी कहते हैं। उसके बाद आप कैटेगरी देख रहे हैं प्री मेडिकल की, जिसको हम PUM भी कहते हैं। उसके बाद आप कैटेगरी देख रहे हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस की, जिसको हम PUAHS भी कहते हैं। उसके बाद आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की चौथी कैटेगरी ICS विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, जिसको हम PUCSP भी कहते हैं। उसके बाद आप कैटेगरी देख रहे हैं ICS विद स्टैट्स कॉम्बिनेशन की, जिसको हम PUCSS भी कहते हैं। उसके बाद छठे नंबर पर आप जो है वो जनरल साइंस की कैटेगरी देख रहे हैं, जिसको PUGS भी कहते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पर आप कॉमर्स की कैटेगरी देख रहे हैं, जिसको हम PUCOM भी कहते हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की 7 कैटेगरीज हैं, बाय मिस्टेक मैंने आपको 6 कैटेगरीज बताई हैं, तो ये 7 कैटेगरीज हैं। अब आपने इनमें से अपनी रेलेवेंट कैटेगरी के टेस्ट में अपेयर होना है। अब कैटेगरी के हवाले से स्टूडेंट कैसे समझेगा कि उसने कौन सी कैटेगरी में अपेयर होना है? ये बिल्कुल सिंपल है। स्टूडेंट समझते हैं कि जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड की कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपेयर होंगे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा प्री मेडिकल पढ़ के आया है और वो लॉ करना चाहता है, तो वो ये समझते हैं कि उसको आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पिछले साल और उससे पिछले साल भी इसको क्लैरिफाई किया है कि इससे मुराद ये है, कैटेगरी से मुराद ये है आपकी इंटरमीडिएट। फॉर एन एग्जांपल, एक बच्चा प्री मेडिकल पढ़ के आया है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसको अपनी प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग टेस्ट देना पड़ेगा। अब अगर वो प्री मेडिकल पढ़ के आया है और वो अप्लाई करना चाहता है BS इंग्लिश में और
साथ साथ वो फॉर्म डी के प्रोग्राम में भी अप्लाई करना चाहता है, तो टेस्ट उसको PUM का एक ही टेस्ट देना पड़ेगा, प्री मेडिकल का। ठीक है, अगर उसने 4 फील्ड्स में अप्लाई करना है और फील्ड के अकॉर्डिंग टेस्ट देना होता तो फिर तो उसको 4 टेस्ट देने पड़ने थे। तो आप अपने प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड की बेसिस पे एक ही टेस्ट देंगे। अगर आपने प्री मेडिकल पढ़ा है इंटरमीडिएट में तो आप PUM का टेस्ट देंगे, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है तो आप PUE का टेस्ट देंगे। इसी तरीके से अगर आप FA करके आए हैं तो आप PUAHS आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का टेस्ट देंगे, और इस टेस्ट में अपेयर होने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अगर आप इस टेस्ट में अपेयर नहीं होते तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के सिलेबस की। अब ये तो इसकी कैटेगरीज हो गई, अब इसका सिलेबस क्या है, इसकी मार्क्स वेटेज क्या होती है। अगर हम प्रीवियस जो ईयर्स एकेडमिक ईयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट 100 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सर फहरिस्त आपका वर्बल रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है। इस वक्त आप जो है वो सिलेबस को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है, इसमें से आपसे 20 MCQs पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में भी आपसे 20 MCQs पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर ये 3 सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 का नाम दिया जाता है। ये आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट की मार्क्स वेटेज जो है वो 20 की होती है, और ये आपके प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड के होते हैं। अब वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? आप अगर प्री मेडिकल का टेस्ट दे रहे हैं तो वो आपका बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप PUE का टेस्ट दे रहे हैं, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 के तौर पे काम करता है। इसी तरीके से जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड की बेसिस पे अपने सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेबस के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अब सवाल यहां पर ये आता है कि इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या होता है। तो इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक नेचर के भी होते हैं, एडवांस लेवल के भी होते हैं। दोनों कैंडिडेट्स को कैटर करना होता है यूनिवर्सिटी ने। लेकिन अगर आप किसी अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपके पास जो है हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होने के साथ साथ आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों या सेकेंड ईयर के हों, आपने उनको प्रिपेयर किया हो। अगर सजेस्टेड बुक्स की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी कहती है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं आपने उनके कंसेप्ट्स पर रिलाई करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स दे सकते हैं, और इसको प्रिपेयर करने के लिए पिछले सालों की तरह इस साल भी पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए प्रिपरेटरी कोर्सेज और बुक्स जो है वो लर्न पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करेगा, जिन पे आप रिलाई करके पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। मेन कंसेप्ट आपके इंटरमीडिएट के होते हैं, मेन कंसेप्ट वही होते हैं जो आप पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं। हाँ, उनकी अच्छी रिविजन, रेलेवेंट चीज़ों को रिव्यू करना, ये आप जो है वो इस लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो तमाम बच्चे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और उसकी पॉलिसी के हवाले से अनअवेयर थे, वो अवेयर हो चुके होंगे। अगर आप मुस्तकबिल में इस तरह की एडमिशन रिलेटेड वीडियोस के साथ इंटरेस्ट रहना चाहते हैं तो आप जो है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि तमाम की तमाम वीडियोस आपके साथ शेयर की जाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान रज़ करीम, अल्लाह हाफ़िज़।